नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेहरा क्लासेस में। तो ऑलरेडी आप सभी को पता है दोस्तों कि एमपी सेट का रिजल्ट जारी हो चुका है, लेकिन जो रिजल्ट जारी हुआ है ओनली 87% रिजल्ट जारी हुआ है। बचा जो 13% रिजल्ट है अभी तक होल्ड है। इसके रिगार्डिंग पिटीशन दर्ज हो रही है और पिटीशन नंबर 4820 ये पिटीशन 6 तारीख को दर्ज हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट जो हेयरिंग थी वो 13 तारीख को। फिर इसके बाद कोर्ट ने आदेश दिए कि 7 दिनों के अंदर अंदर आप रिटर्न में हमें बताइए कि आपने ये रिजल्ट क्यों रोका है। इसके बाद 22 तारीख को नेक्स्ट हेयरिंग थी जिसका फाइनल जजमेंट आ चुका है। कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि पीएससी जो कैंडिडेट ने पिटीशन दर्ज की थी उनको जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो रहा है उनको शामिल किया जाए। जी हाँ दोस्तों, इस पर फाइनल जजमेंट आ चुका है। इसकी जानकारी आज की वीडियो में हम देने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो हम चलते हैं आगे की। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोस्तों कि इन द हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश एट जबलपुर पिटीशन नंबर 4820 ऑफ 2024 6 तारीख को ये केस दर्ज हुआ था और इसके बाद 13 तारीख को नेक्स्ट हेयरिंग थी। 22 तारीख को ये फाइनल जजमेंट आ चुका है 22/5/2024। पिटीशन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, पिटिशनर है शिवेंद्र कुमार मिश्रा वर्सेस द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड अदर्स। और इनके जो एडवोकेट हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं दिनेश सिंह चौहान है। अब इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि जो एमपी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसमें आरक्षण नहीं दिया जाता है। आरक्षण सिर्फ एज में और फीस में दिया जाता है। SC ST कैटेगरी के रिगार्डिंग एज में, बाकी जो भर्ती होती है उसमें आरक्षण अलग से मिलता है। ऐसा ही उसमें दिया है, मतलब ये। और इसकी लिंक हम आपको शेयर कर देंगे। और लास्ट लाइन में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नंबर 270 ऑफ 2024 आई एम ऑल्सो इंक्लाइंड इन ग्रांट interim protection of the petitioner as his result has been withheld. The respondent therefore are directed to allow the petitioner to participate in the selection process for the post of librarian and assistant professor। तो उनके लिए यहाँ पर क्लियरली दे दिया गया है कि उनको इसमें शामिल किया जाए। बाकी पूरी जानकारी अभी हम आपको नेक्स्ट में बताने वाले हैं। ये आदेश है और ये आदेश 22/5/2024 को जारी हुआ है, मतलब कल की डेट में। चलिए दोस्तों, अब हम आपको लेके चलते हैं आगे की। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक न्यूज़ चैनल पर आपको लेकर आए हैं 10 सूत्र। MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर चयन परीक्षा पर हाई कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में तथ्य रखा कि पात्रता परीक्षा में आरक्षण के आधार पर रिजल्ट घोषित करने का कोई नियम नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले नेट JRF जैसी परीक्षा में भी आरक्षण के आधार पर रिजल्ट जारी न करने का प्रावधान नहीं है, तो MP सेट में कैसे हो सकता है। ऐसा ही कुछ इसमें दलीलें पेश की गई है। संजय शर्मा भोपाल सेट रिजल्ट होल्ड होने से असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन की चयन परीक्षा से वंचित होने की याचिका पर जबलपुर हाई कोर्ट ने परीक्षार्थी शिवेंद्र कुमार मिश्रा को राहत दी है। हाई कोर्ट ने MPPSC को याचिका लगाने वाले परीक्षार्थी को चयन परीक्षा में शामिल करने का आदेश दे दिया है। परीक्षार्थी ने सेट एग्जाम का रिजल्ट आरक्षण के आधार पर जारी करने की वजह से अपना रिजल्ट होल्ड होने पर हाई कोर्ट की शरण ली थी। MPPSC की इस टेक्निकल चूक के कारण हजारों परीक्षार्थी असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन के पदों पर भर्ती के लिए घोषित चयन परीक्षा से वंचित हो रहे हैं। बजाय चयन परीक्षा में शामिल होने के लिए सेट एग्जाम पास करना जरूरी है, जो कि 13% में काफ़ी लोग थे और 13% का रिजल्ट होल्ड कर दिया है। और इसके चलते हुए ही MPPSC MP असिस्टेंट प्रोफेसर मेन एग्जाम होने जा रहा है। मतलब जो 13% का रिजल्ट रुका हुआ है उनका एग्जाम कब होगा, कब उनका रिजल्ट आएगा और कब इसमें अप्लाई करेंगे, एग्जाम हो जाएगा तो बाद में इनका एग्जाम कब होगा। इसके चलते हुए ही MP हाई कोर्ट में इन्होंने याचिका दर्ज की थी और हाई कोर्ट ने इनको रिलीफ भी दी है और बाकी उनको बताया दी, मतलब आदेश भी दे दिया है कि इनको शामिल किया जाए और सेट एग्जाम के बिना आप असिस्टेंट प्रोफेसर में शामिल नहीं हो सकते। और क्लियरली लिखा हुआ है दोस्तों। और इससे हमें यह भी पता चलता है यदि इनको शामिल किया जाता है या जितने भी 13% के स्टूडेंट रुके हुए हैं, यदि उनके लिए विंडो ओपन होती है तो इसमें टाइम लगेगा। और टाइम लगेगा तो जहाँ तक है आप समझ सकते हैं कि 1-2 महीने की डेट फिर से बढ़ सकती है। तो सिचुएशन ये है। अभी हम ये नहीं बोल रहे हैं कि
डेट बढ़ी ही जाएगी। अभी आपको तैयारी करना है, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है कि जब आदेश हुआ है तो आदेश तो पीएससी को मानना पड़ेगा, और मानेंगे तो फिर जहाँ तक है कि ऑफलाइन तरीके से एग्जाम फॉर्म भराएंगे या फिर उनके लिए ऑनलाइन विंडो ओपन करेंगे, अभी तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन दोस्तों आदेश तो जारी हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ यह है पूरा मामला। रीवा जिले के परीक्षार्थी शिवेंद्र कुमार राजपत्रिता परीक्षा यानी सेट एग्जाम 2022-23 में शामिल हुए थे, क्योंकि 13% आरक्षण का मामला फिलहाल कोर्ट में लंबित है, जिस आधार पर हजारों परीक्षार्थी का रिजल्ट एमपीपीएससी द्वारा होल्ड कर दिया गया। इसका कोई नतीजा निकलता उससे पहले ही आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती घोषित कर दी। इस परीक्षा के लिए 9 जून 2024 की तारीख घोषित होने पर शिवेंद्र ने पहले एमपीपीएससी से आवेदन कर चयन परीक्षा में शामिल होने की अनुमति मांगी, जिसे आयोग अमान्य कर दिया। फिर उन्होंने क्या करा कि फिर हाईकोर्ट की शरण ली। परीक्षार्थी से वंचित होने से परेशान होकर उसने एडवोकेट दिनेश सिंह चौहान के जरिए जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई। एडवोकेट दिनेश सिंह चौहान के अनुसार उन्होंने कोर्ट में तथ्य रखा कि पात्रता परीक्षा के आरक्षण के आधार पर रिजल्ट घोषित करने का कोई नियम नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले नेट जेआरएफ जैसी परीक्षार्थियों में भी आरक्षण के आधार पर रिजल्ट जारी करने का प्रावधान नहीं है। फिर एमपीपीएससी ऐसी किस परीक्षा के रिजल्ट में ऐसा कोई आधार कैसे रख सकता है। एडवोकेट चौहान ये भी तर्क रखा है कि आरक्षण किसी नौकरी में पहले से निर्धारित पदों के विरुद्ध दिया जाता है। राजपात्रता परीक्षा में आरक्षण का नियम केवल आयु सीमा और फीस के अलावा रिजल्ट पर लागू नहीं होता। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने परीक्षार्थियों को असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरियन चयन परीक्षा में शामिल होने का आदेश दे दिया है। उनका ये जो कोर्ट नहीं जा सकते। एडवोकेट दिनेश सिंह चौहान ने हाईकोर्ट को आदेश को एमपीपीएससी सेट एग्जाम होल्ड होने से परेशान युवक के लिए रास्ता बताया है कि चौहान का कहना है कि एमपीपीएससी लगातार गलतियां करता आ रहा है। इससे पहले हजारों परीक्षार्थी प्रभावित हो रहे हैं। हर गलती के बाद परीक्षार्थी को कोर्ट जाना पड़ता है, लेकिन जो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है उनकी सुध कौन लेगा। इस निर्णय के बाद एमपीपीएससी को उन सभी परीक्षार्थियों को चयन परीक्षा में शामिल करना चाहिए जो रिजल्ट होल्ड होने के कारण आयोग बता गए हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है दोस्तों कि जिन्होंने पिटीशन दर्ज की गई है उन्हीं को मौका मिलेगा। यदि इनको इसमें मौका मिला तो जिन्होंने पिटीशन दर्ज नहीं की है उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा, क्योंकि 13% का जो रिजल्ट है किसी एक व्यक्ति पर लागू नहीं होगा, वो सभी पर लागू हुआ। जिस तरीके से एमपी गेस्ट फैकल्टी में काफ़ी कुछ लोगों ने पिटीशन दर्ज की थी, लेकिन आदेश जो आया तो वो सभी गेस्ट फैकल्टी के लिए आया। उसी तरीके से इसमें यदि शामिल होंगे तो ज़रूरी नहीं है कि पिटीशन जिन्होंने दर्ज की है वही शामिल किए जाएंगे। यदि शामिल होंगे तो जितने कैंडिडेट इसमें 13% में आएंगे, जो क्वालिफाई होंगे, उनको भी इसमें शामिल करना पड़ेगा। मतलब इनके लिए ऑनलाइन विंडो फिर से ओपन हो सकती है या फिर ऑफलाइन तरीके से इनसे फॉर्म फिल करवा लिए जाएंगे। बाकी अभी तो कुछ कह नहीं सकते हैं। तैयारी हमें 9 जून के अकॉर्डिंग करना है दोस्तों, और तैयारी जब तक करते रहना जब तक कि हमारे पास कोई पीएससी के माध्यम से कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है। फिलहाल में आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।